सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1800-2123-494 पर। अध्यक्ष जी, ये जो इतनी तबाही इस बारी जो जून के महीने में हुई बारिश के कारण, जहां पर बाढ़ आई इतनी जबरदस्त, और हमारे इलाके के अंदर पानी के, क्योंकि इतना जबरदस्त बारिश थी तो पानी जो है वहां पे वाटर लॉगिंग बहुत जबरदस्त हुई है। बिल्कुल, आपको मैं नाम बता दूं कौन कौन से गांव हैं। सुनिए, बापुड़ा, मिरान। अब अगर ये बात हो रही है तो चलिए आप मेरे साथ अभी। हाँ, ये कौन होते हैं आप? ये ना आप प्रश्न तो पूछ। ये नहीं जा सकते वहाँ, ये नहीं जा सकते। किसानों ने इनका घर गिराव कर रखा है, इनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता वहाँ। किरण चौधरी जी, एक मंत्री जी, वो जो तोसाम बात कह रही हूँ, बीच में बोली जा रही है, क्या बात है? तोसाम जो हल्का है वो मेरे हल्के के बिल्कुल साथ लगता है। मैं बता रही हूँ ना, वाटर लॉगिंग क्या बात कर रहे हैं? मैं आप मेरे साथ चलिए, क्या जबरदस्त वाटर लॉगिंग हो रही है। आप किसान पानी मांग रहे हैं, कैसे डूबा हुआ है। मैं बताती हूँ ना कौन कौन से गाँव के अंदर जो है क्या हाल हो रहे हैं। पूछो। ये जो है वाटर लॉगिंग इतनी जबरदस्त तरीके से हो रही है, और आप मेरे साथ चल के देखिए अगर आप ये बात मानते नहीं है। बापुड़ा के अंदर, मिरान में, बीरन में, दांग में, सागवन में, भेरा में, ईसरवाल में, संडवा में, मालवास में, ये सारे गांव के अंदर बहुत ज्यादा बारिश के कारण बहुत जबरदस्त वाटर लॉगिंग हुई है। और अभी नहीं, हमेशा होती है ये, इस बारी तो और भी बुरा हाल हुआ है। खैर अध्यक्ष जी, ये जब कुछ पता नहीं है तो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हल्का मेरा है, मुझे मालूम है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी इन्होंने यही मंत्री जी ने ये बात कही कि जो है फसल बीमा योजना जो है वो स्वेच्छा से है। ये सबसे बड़ी झूठ है। स्वेच्छा कुछ नहीं है इसमें। प्रश्न पूछ लो। नहीं, प्रश्न पूछ लो आप। फसल बीमा योजना अलग विषय है, ये बाढ़ का विषय, बाढ़ पे प्रश्न। बाढ़ का ही विषय है, तभी मैं पूछ रही हूँ ना। मैं दोबारा से कहता हूँ, बाढ़ का विषय तभी मैं पूछ रही हूँ। कोई भी किसान अपनी मर्जी से चाहे तभी फसल बीमा योजना होती है। कोई पार्टिसिपेट ना करना चाहे तो ना करे। पटल के ऊपर जब ये बात कही जाती है तो गलत बात जो कहता है, ये बताइए ये फैसला किया जाए। सुनिए कि झूठ कौन बोल रहा है, क्या कार्रवाई करी जाएगी, आप ये बताइए मुझे। हमारे दोनों में से अगर ये स्वेच्छा से ना हो, अगर ये स्वेच्छा से ना हो तो फैसला किया जाए कि हमारे दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। बिल्कुल, उसको सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, एक मिनट, आओ उसकी कमेटी बनाओ, आओ उसकी कमेटी बनाओ, आओ उसकी कमेटी बनाओ और फैसला करो। यहाँ पर हजारों दर्जनों के जो है एफिडेविट ला के रख दूंगी, जहाँ पे स्वेच्छा से नहीं, जबरदस्ती केसीसी कार्ड से बगैर उससे काटी जाती है। क्या बात करते हैं? बहुत पुरानी बात होगी। बहुत पुरानी बात नहीं है, यह भी बात है। ये सब इन्हें दे रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो ये बात करेंगे, ये खत्म हो रहा है सौदा सारा। अध्यक्ष महोदय, इसका फैसला करवाया जाए। स्वैच्छिक है, मैं दूसरा मेरा प्रश्न, कंपल्सरी है। दूसरा मेरा प्रश्न आप इस बात का फैसला करवाया जाए। हर बार यही चर्चा आती है, हर बार यही चर्चा आती है। मैं कहता हूं कि जो जिसकी बात गलत निकले वो सदस्य ना रहे। मैं कह रही हूँ ना, स्वेच्छा से नहीं है। मैं अभी सदन पटल पे कह रही हूँ, सदन पटल पे मैं कह रही हूँ, स्वेच्छा से नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ गुमराह नहीं कर रही, गुमराह आपने हमेशा करा है और आप हमेशा गुमराह करते हैं। अगर मैं गलत होगा तो मुझे बेंच का मेंबर नहीं होगा, ये गलत होगा, ज्यादा हो जाता है। इनकी जो भी जबान है सदन के अंदर जो भी है बोलते हैं, सारा गुमराह करने वाली बात करी जाती है। अध्यक्ष देखिए, ये अध्यक्ष मैं बोल रही हूँ, आप मेरे को ये बोलने क्यों नहीं दे रहे? नहीं, वो बात थी कि आप स्वेच्छा से है। अपना प्रश्न बात देखो मंत्री जी की है। एक मिनट बात रख रही हूँ, एक मिनट आपकी बात सदन के अंदर जो बात आप जो बात कह रहे हो उस बात के ऊपर मैं रख रही हूँ। आप कोई बात कह रहे हो और अगर वो बात सही नहीं है तो मंत्री जी उस पर अपनी टिप्पणी तो देंगे। मंत्री जी ने ये कहा है कि जो बीमा योजना है वो स्वेच्छा से है। स्वेच्छा से अध्यक्ष जी खाली कागजों में दिखाई हुई है। जबरन केसीसी कार्ड से जो किसान नहीं भी चाहते उनका भी जो है बीमा कटता है। माननीय मुख्यमंत्री ये है, माननीय मुख्यमंत्री इसमें एक विषय अकाउंट से काट लिया जाता है बगैर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी बात ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी उनके लिए जो लोनी नहीं है,
जो लोनी है उनका बैंक के अंदर जो उनका 2% या 5% का शेयर है वो काटते हैं, और वो इसलिए काटते हैं, नहीं वो काटने बैंक। तो सुनिए, किसान अगर बैंक में लिख के दे देगा तो नहीं काटेगा। किसान अगर बैंक में लिख के दे दे, क्या बैंक में क्या कि मुझे बीमा नहीं कराना, नहीं काटेगा बैंक। अच्छा, बैंक वो कहते हैं नहीं काटेगा। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया, देता है तो काटता है। इसका मतलब ये हो गया कि वॉलंटरी हो गया, लेकिन जो कि उन्होंने लोन लिया हुआ है, इसलिए बीमा अगर कोई करवाते हैं कंपनी से तो पैसा जो आएगा वो बैंक में आएगा। अगर लॉस बैंक का होता उसके कारण से, तो बैंक ने लोन दिया, उसका फसली बीमा होता इसीलिए कि फसल बेच करके और उस लोन को वापस करेंगे, और फसल हुई नहीं, फसल का हुआ खराबे का मिला कंपनसेशन। तो कंपनसेशन अगर बैंक में जाएगा तो जो उसने फसल के नाते से पैसा देना था तो उस कंपनसेशन से बैंक लेगा ना, बैंक तो कैसे लेगा, इसलिए बैंक वाले वो लिखवा के और ले लेते हैं। ये जो है, जो ये विषय जो है, ये जो है, ये फसल बीमा योजना जो है, एक मिनट भाई, ये फसल बीमा योजना, अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना जो है लोन रिकवरी स्कीम बना दी इन्होंने। नहीं, लोन रिकवरी स्कीम, अध्यक्ष महोदय, काटते में बीमा चल गया जी। यहाँ तक के कोई मेले में भी जाना जी तो उसका भी बीमा है, हर जगह बीमा है। मतलब एक सबसे बड़े वर्ग को उसको ये मिसगाइड कर रहे हैं कि बीमा गलत है, बीमा ना करवाओ, बीमा गलत है। लोन मतलब जहाँ बीमे के लिए सारी दुनिया में हर चीज का, अगर आपने सेटेलाइट में उसका भी बीमा रहा, अध्यक्ष महोदय, हवाई जहाज का भी अध्यक्ष महोदय, जाओ वहां भी बीमा रहा। और ये एक सबसे बड़े वर्ग को कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े वर्ग को मिसगाइड करती घूम रही कि भाई बीमा गलत है, बीमा गलत है, बीमा गलत है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब, नेता विपक्ष बोल रहे हैं, नेता विपक्ष बोल रहे हैं, आप सुन तो लो। मैं खड़ा हूं, तुम तो बैठ जाओ कम से कम। अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी कह रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा, इंश्योरेंस जो है ठीक होनी चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी है, वो लोन रिकवरी स्कीम लगाकर उनको ही आमदनी है। अगर फसल इंश्योरेंस करनी है आपने तो आप नेशनलाइज बैंक से करो, नेशनलाइज कंपनी से करो। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके बदले रोटेटिंग फंड रखो, यहाँ हैफेड के जिम्मे लगाओ, किसी के जिम्मे लगाओ जो सरकारी हो इंश्योरेंस। ये तो प्राइवेट कंपनियों को दे रखा आपने, और बैंक जो है उसी को अपने लोन रिकवरी स्कीम में काटते हैं उनको। प्रश्न पूछिए आप प्लीज। जी, अब तो स्पष्ट हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया, सही बात जो बोली है। तो सदन को कभी भी गुमराह नहीं करना चाहिए, ये बात है मेरे। और मंत्री अगर गुमराह करते हैं तो और भी बुरी बात है। बाढ़ से रिलेटेड प्रश्न। हाँ बिल्कुल। अब इसको इस्तीफा देंगे क्या, इनसे पूछ लेना। खैर, एनीवे अध्यक्ष, मैं आज अब फिर कहता हूँ कि ये योजना स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक कंपल्सरी नहीं नहीं है। बात कर रहे हैं, इन्हें मालूम ही नहीं है अपने इलाके। सुनिए, आप प्रश्न पूछिए प्लीज, प्रश्न पूछो आप। ये अध्यक्ष जी, ये जो कंपनी है, अभी ये बोला माननीय सदस्य जी ने बोला कि प्रीमियम काट लिया जाता है। ये कंपनियां जो है वो निर्धारित करी नहीं गई हैं, तो ये प्रश्न नहीं पूछ रहे तो नीरज शर्मा जी, नहीं, ये क्या बात हुआ? आप प्रश्न नहीं पूछ रहे, पूछ क्यों नहीं? आप डिबेट का विषय क्या है? आप सबको इतना ये डिबेट का विषय है। आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे? मतलब हुआ आप प्रश्न पूछे या तो प्रश्न पूछ रही हूँ। कितने देर चलाओगे इसको? मैंने खाली प्रश्न पूछा है। कॉलिंग इंडक्शन का टाइम होता होगा, कितना टाइम चलाना है इसको? मैं खाली क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स। पूछो, प्रश्न पूछिए आप। दिस इज यू आर बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स मी, दिस इज नॉट राइट। ये अध्यक्ष जी, ये जो बीमा कंपनियां इनका जो है, ये क्या सच्ची बात है कि वहां पे निर्धारित नहीं करी गई है और फिर भी किसान का जो है प्रीमियम काटा गया है? इसका जवाब दें। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो ड्रेन्स हैं, जो सारे सदस्यों ने कहा, इतने सालों से ये जो क्लॉगिंग हो रही थी ड्रेन्स की, 7-8 साल तक जो है उनकी सफाई नहीं हुई है। किस कहते हैं वो जो है कर्मचारी पे या अफसर पे किस उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है और क्या कार्रवाई करी गई है, वो हमें बताएं। अध्यक्ष जी, हमारा जो है ये जो इतने सारे 20-22-40 करीब जो है, खुद ही इन्होंने माना है कि घर जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं, तो कितना कॉम्पनसेशन उन घर को जो है घर वालों को दिया जा रहा है? उसके अंदर जो है कितना कॉम्पनसेशन हमारे किसान भाइयों को दिया जा रहा है जिनका पूरा नष्ट हो गया है? कितना कॉम्पनसेशन उसके अंदर मनरेगा और जो हमारे लेबरर्स हैं
जो गरीब आदमी है, जिनके उनके भी सब कुछ खत्म हो गया, वो धन्यवाद। कितना कॉम्पनसेशन उनको दिया जा रहा है, ये सारी